रामायण से जुड़ी ये 5 बातें जो आपको गलत बताई गई है। रामायण की कहानी भारतीय समाज के दिल में बसी हुई है और इसकी विभिन्न प्रस्तुति हर युग और स्थान में अलग अलग रूप सामने आई है। आज के समय में रामायण की कथा को टीवी सीरियल्स और फिल्मों के माध्यम से देखा जाता है। रामानंद सागर के प्रसिद्ध टीवी सीरियल रामायण ने 1987 में घर घर में रामायण की कहानी को जीवंत कर दिया। लेकिन अगर हम वाल्मीकि द्वारा रचित मूल रामायण को देखें तो उसमें और टीवी सीरियल में दिखाए गए दृश्यों में कई अंतर देखने को मिलते हैं। इन भिन्नताओं को समझना और जानना महत्वपूर्ण है। कथा कहाँ तक ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टिकोण से सही है और कहाँ पर लोक कथाओं और जनमानस की कल्पना का प्रभाव पड़ा है। रामायण के विभिन्न संस्करण। भारत में लगभग 300 से अधिक रामायण प्रचलित है। इनमें से 2 प्रमुख है वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। वाल्मीकि रामायण को सबसे प्राचीन और प्रामाणिक माना जाता है, जो मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। वही रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में 16वीं शताब्दी में लिखी गई है। इन दोनों ग्रंथों के अलावा भी विभिन्न स्थानों और कालों में रामायण की कथा को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। सीता का स्वयंवर और वीर्य शुल्क। रामानंद सागर की रामायण में सीता स्वयंवर का दृश्य बहुत भव्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें विभिन्न राजा और राजकुमारों को एक बड़ा समूह एकत्रित होता है और शिव धनुष को उठाने की कोशिश करता है। यह दृश्य एक बड़े महोत्सव जैसा प्रतीत होता है, जो दर्शकों को आकर्षित करता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई भव्य समारोह नहीं होता। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 66वें सर्ग में वर्णन मिलता है कि राजा जनक ने सीता के स्वयंवर को वीर्य शुल्क घोषित किया था। इसका अर्थ यह था कि जो राजा शिव धनुष को उठा सकेगा वह सीता से विवाह कर सकेगा। यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही और कई राजा और राजकुमार शिव धनुष को उठाने का प्रयास करते रहे, लेकिन असफल रहे। इस दौरान राजा जनक को भी कई युद्ध लड़ने पड़े। बाद में जब विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण मिथिला नगरी पहुँचे, तब राजा जनक ने राम को यह चुनौती बताई। राम ने विश्वामित्र की आज्ञा से शिव धनुष को उठाया और उसे तोड़ दिया, जिसके बाद सीता से उनका विवाह हुआ। रामचरितमानस में तुलसीदास ने इस घटना को और अधिक रोचक बनाने के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन बताया है। लक्ष्मण रेखा का मिथक। लक्ष्मण रेखा का दृश्य, जिसमें लक्ष्मण माता सीता की सुरक्षा के लिए एक रेखा खींचते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। यह घटना सीरियल और लोक कथाओं में इतनी प्रचलित हो चुकी है कि आज यह रामायण का एक अभिन्न हिस्सा प्रतीत होती है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई वर्णन नहीं मिलता। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 45वें सर्ग में जब राम लक्ष्मण की सहायता के लिए जाते हैं, तब किसी रेखा का जिक्र नहीं किया गया है। अगर हम रामचरितमानस को भी देखें तो अरण्यकांड में भी लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन लंका कांड में जब मंदोदरी रावण को समझाती है, तब वह लक्ष्मण रेखा का उल्लेख करती है। यही कारण है कि इस घटना को सीरियल्स और फिल्मों में दिखाया जाता है, जबकि वाल्मीकि रामायण में इसका कोई उल्लेख नहीं है। सबरी और उनके जूठे बेर की कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है। यह घटना दर्शाती है कि किस प्रकार भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाए, जो सबरी ने उनके प्रेम और भक्ति में चख कर उन्हें दिए थे। लेकिन वाल्मीकि रामायण में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में सबरी द्वारा राम का स्वागत और उन्हें फल अर्पित करने का वर्णन है, लेकिन झूठे बेर की कथा कहीं नहीं है। यह घटना पद्म पुराण और ओडिया रामायण में मिलती है, जहाँ सबरी की भक्ति का वर्णन किया गया है। भारतीय समाज में भक्ति और जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक सशक्त संदेश दिया गया है और इसलिए यह कथा इतनी प्रचलित हो गई है कि इसे विभिन्न रूपों में रामायण की कहानी का हिस्सा बना दिया गया है। हनुमान जी द्वारा अपनी छाती फाड़कर राम, सीता और लक्ष्मण की छवि दिखाने की घटना भी भारतीय जनमानस में गहरे रूप में बसी हुई है। यह घटना हनुमान जी की भक्ति और समर्पण को दिखाती है, लेकिन यह घटना भी वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जब सीता हनुमान को मोतियों की माला देती है, तो हनुमान उसे स्वीकार करते हैं। यह घटना कृतिवासी रामायण से ली गई है, जो बंगाल की एक रामायण है और 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी।
यहाँ हनुमान जी की भक्ति और उनके समर्पण का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि उन्हें अपनी छाती फाड़कर राम, सीता और लक्ष्मण को दिखाया है। रामायण की कहानी समय समय पर विभिन्न साहित्यकारों और कवियों द्वारा पुनर्रचित की गई है। हर युग और हर क्षेत्र में रामायण की कथा को समाज की आवश्यकताओं और लोक कथाओं के अनुसार प्रस्तुत किया गया। रामानंद सागर की रामायण ने इस पौराणिक कथा को एक नए रूप में प्रस्तुत किया, जिसे भारतीय जनमानस ने स्वीकार किया और इसे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बना लिया। हालांकि वाल्मीकि रामायण और टीवी सीरियल में कई अंतर हैं, फिर भी यह दिखाता है कि किस प्रकार हमारी संस्कृति ने धार्मिक ग्रंथों को एक सजीव और विकसित कथा के रूप में स्वीकार किया है।